I am faculty of Santipani Higher Secondary School. In my last video, I started chapter number 5 of class 7th. है ना, मेरे लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था क्लास 7th का। बेटा हमने एक्सरसाइज, जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी। लाइन्स क्या होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, लीनियर पेयर क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है ना, ये भी आपको सभी चीज़ें बता चुकी है। तो अब हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। और ये लीनियर पेयर, देखो एक बार और बता देती हूँ। वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है और जब उस एंगल का फॉर्मेशन होता है तो वो वाले जो एंगल्स होते हैं ना वो कहलाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसी तरह यदि सेकेंड वाला जो है, सेकेंड वाले की बात हम देखें तो लीनियर पेयर इज़ जस्ट लाइक अ एडजेसेंट पेयर, बट जो इसकी नॉन कॉमन साइड होती है, नॉन कॉमन साइड हम बोल सकते हैं वो होती है अपोजिट डायरेक्शन में, इन अपोजिट वे, तो वो हमारे होते हैं लीनियर पेयर्स। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ पढ़ी थी, एंगल्स पढ़े थे, द टू रेज मीट एट अ वन पॉइंट एंगल, लीनियर पेयर पढ़ चुके हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पढ़ चुके हैं, और इसके पहले सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वो हम सब कर चुके हैं और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं, है ना। अब ये आप आपकी बुक में, इन योर बुक आप देखेंगे ना, सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर। तो आई टुक ईच एंड एवरी पैटर्न ऑफ वन क्वेश्चन, मैंने पैटर्न तो ले लिया है, पर आपको जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो आपको क्या करना है, घर पर सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन से जब हम स्टार्ट करेंगे तो देखते हैं फर्स्ट वाला। फर्स्ट क्वेश्चन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। आपको इंडिकेट विच पेयर्स ऑफ एंगल आर। फिगर देखिए, इस फिगर में से आपको इंडिकेट करके बताना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं और लीनियर पेयर कौन कौन से। लीनियर पेयर में समझा सकती हूँ जो वो एडजेसेंट पेयर जिसकी नॉन कॉमन साइड जो होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल वो एंगल होते हैं जब हम दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट करने के बाद जो एंगल फॉर्म होते हैं उसको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। अब हम देखें वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं। फर्स्ट आप फिगर अच्छे से देखिए बेटा, है ना। तो हम फर्स्ट देख रहे हैं हमारे वर्टिकल, एक लाइन हमको ये दिख रही है और एक लाइन हमको ये दिख रही है। अब इंटरसेक्ट होने के बाद देखो ये दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है तो ये एक एंगल 1 बन रहा है और इधर एंगल 4 बन रहा है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए कि नहीं हो गए, कोई प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। अब यदि हम इधर देखते हैं, ये तो हमको समझ में आ गया, इधर हम देखते हैं तो ये लाइन दिख रही है आपको, इस पे मिल रहा है हमको, है ना। मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5, है ना। तो अब हमने बात करी वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से दिख रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 4, ठीक है। सेकेंडली एंगल 5 एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3, दिस इज द साइन ऑफ एंगल। कोई डाउट। अब हम लीनियर पेयर की बात करते हैं। लीनियर पेयर की जब हम बात करेंगे तो लीनियर पेयर में हमको क्या देखना है, लीनियर पेयर में हमको ये देखना है कि जो नॉन कॉमन साइड होती है वो अपोजिट वे में होती है। नॉन कॉमन साइड अगर अपन देखेंगे तो ये वाला आप देखो, इधर वाला आप देखो, तो ये एंगल देखिए आप, एंगल 1 और एंगल 5, ठीक है। सेम अगर हम इधर आते हैं, इधर की साइड से आप देखो, ये नहीं देखना है हमको, इधर इस पे आप हाइट कर दीजिए, जैसे कि ये है, ये पूरा फिगर हटा दीजिए, तो एंगल 1 एंड एंगल 5 लीनियर पेयर हो गए। अब सेकेंडली आप इधर का फिगर हटा दीजिए, है ना। अगर हम इधर का फिगर हटा देंगे तो ये वाली नॉन कॉमन साइड हो जाएगी, तो एंगल 1 एंड एंगल 5, और सिमिलरली एंगल 4 एंड एंगल 5, दिस 2 आर लीनियर पेयर, ठीक है। एंगल 1 एंगल 5, एंगल 1 एंगल 5, इसी तरह आप इधर देख लीजिए, तो एंगल ये वाला पूरा हाइड कर दीजिए, तो एंगल 4 एंड एंगल 5, ओके। अंडरस्टैंड? इज देयर एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
what we can do, find the values of the angle x, y and z in each of the following। अब देखो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, x की, y की और z की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब हम ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। इन योर बुक सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर, दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व एट योर होम। बेटा इन मैथ्स प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट प्रैक्टिस यू कांट डू एनीथिंग। मैथ्स में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स में क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अब हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, लीनियर पेयर। आप ये वाला एंगल देखिए किस फॉर्म में दिख रहे हैं आपको, है ना, लीनियर पेयर के फॉर्म में दिख रहे हैं। और लीनियर पेयर ये बोलता है द सम ऑफ एंगल्स, दो एंगल होते हैं, इज़ 180 डिग्री, है ना। जैसे कि हमने लीनियर पेयर पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था ना, तो उसमें वन जो एडजेसेंट पेयर को फॉलो करता है, बट उसकी जो भी एक डायरेक्शन होती है जो मैंने आपको बताया था वो अपोजिट होती है, नॉन कॉमन साइड जो होती है उसकी अपोजिट होती है ना। इसी में हमको ये लीनियर दिख रहा है, इसमें हमको क्या करना है बेटा, y की वैल्यू निकालनी है, एक बार x की वैल्यू निकालनी है और एक बार किसकी वैल्यू निकालनी है, z की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले यदि हम x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, पहले आप क्या करोगे, ये देखोगे, हम ये लीनियर पेयर देखते हैं तो ये वाला पूरा पोर्शन ले लेंगे, उसके बाद हम ये वाला देखेंगे तो हम इसको ले लेंगे, फिर जब इसकी वैल्यू निकल जाएगी तो हम इसको ले लेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला x y z जहाँ पे निकला हो तो पहले आप x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, x की वैल्यू निकाल लो, फिर y की निकाल लो, फिर z की निकाल लो। ये देखिए पहले हम ये ले लेते हैं इधर, ठीक है। यहाँ अगर फिगर में, फॉर एग्जांपल फिगर में यहाँ पे x दे के रखेंगे और यहाँ पे y दे के रखेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे से x की वैल्यू सिक्वेंशली y की और z की, लेकिन फिगर में जैसे कि यहाँ पे y लिखा हुआ था तो पहले यहाँ से y की, फिर x की, फिर z की, है ना। अब आप देख लीजिए एंगल, या फिर हम लिख लेंगे द सम ऑफ लीनियर पेयर, हमको पता है 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पे क्या देके रखा है आपको 55 डिग्री प्लस ये लीनियर पेयर, इसको छोड़ दो आप, सिर्फ इतनी वैल्यू को देखो तो यहाँ पे क्या है प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री आया, 180 डिग्री। अब हमको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे x है हमारे पास, बाकी सारे न्यूमेरिक फिगर है, तो ये जो x है ये तो प्लस में है, x तो एज इट इज़ रहेगा, इज इक्वल्स टू ये क्या है हमारे पास 180 है। बेटा ये अगर आपके पास प्लस में है तो उधर जाके काय में हो जाता है माइनस पे, अगर यहाँ पे डिवाइड होता है तो इधर आके मल्टीप्लाई होता है तो डिवाइड है। अब यहाँ पे हम देखेंगे 55 के आगे कोई साइन नहीं, मतलब इट शुड बी प्लस, तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा माइनस। अब 180 में से हम 55 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 10, 10 माइनस 5 इज़ वॉट 5, 7 माइनस 5 इज़ वॉट 2 और 1, तो मतलब हमारा ये कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा 125 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 125 डिग्री। अंडरस्टैंड, कोई डाउट। अब हम चलते हैं y की तरफ, x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था, इसको नहीं देखा, अब इधर आ जाइए, लीनियर पेयर वाले एंगल हमको यहाँ दिख रहे हैं, मतलब हम x की वैल्यू निकाल चुके हैं यहाँ पे। अब हमारे पास क्या है y है, तो अब हम y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब सेकंड वाली टर्म पे अगर हम चलते हैं तो देखो x की वैल्यू कितनी आ गई 125 आ गई अपने पास, प्लस डिग्री, प्लस किसकी वैल्यू निकालनी है 5। लीनियर पेयर की बात करें तो सम कितना होता है हमारे पास 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब ये y की अपन बात करते हैं ना, अब इस 125 को हमको क्या करना पड़ेगा, इधर ले जाना पड़ेगा। तो अगर हम इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे 180 डिग्री है, अब यहाँ पे प्लस में था तो उधर ले जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 125 डिग्री, है ना। तो ये y की जो वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे अपन, 180 में से कितना माइनस करना पड़ेगा बेटा 125,
अब देखो ये 8, 0 - 5 इज इट नॉट पॉसिबल, तो हमने यहाँ लिया 7 और यहाँ हमने लिया 10। 10 में से 5 माइनस कर दो 5, 7 में से 2 माइनस करो 5 और 1 में से 1 माइनस करो तो क्या मिलेगा 0। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि y की वैल्यू कितनी होगी 55 डिग्री। कोई डाउट? ठीक है, अब हम आ गए z पे। z पे ये दो देखेंगे, हम देखेंगे कि नहीं देखेंगे। अब हम z की वैल्यू निकालेंगे तो फिर हमारे पास y की वैल्यू कितनी है 55 डिग्री है ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 55 डिग्री प्लस z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। अब देखो 55 है हमारे पास, z जो है ये z है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब वापस से क्या कंडीशन करेंगे हम, z की वैल्यू निकालने के लिए 180 डिग्री तो है, जब हमको z की वैल्यू निकालनी है 55 न्यूमरिक वैल्यू है, इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा -55 डिग्री, है ना। अब हम 180 में से कितना माइनस करेंगे बेटा 55 को, जब हम 180 माइनस करेंगे तो हम देखेंगे कि क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास -55। 10 - 5 कितना हो गया, अब यहाँ पे हम लिखेंगे 7, है ना। 10 - 5 इज व्हाट 5 2 0, सॉरी is it 1 ना, because we not took from here, so it is 1. So what is the value of z? The value of z is 125 डिग्री। z की वैल्यू कितनी आ गई 125 डिग्री। अब हो सकता है हमने गलत निकाल लिया हो, हम कैसे चेक करें कि हमारा आंसर सही है। तो हमको पता है लीनियर पेयर में जो एंगल्स होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। अब आप इधर वाला फिगर पहले छोड़ दो, इन दोनों को देख लो, है ना। इन दोनों को आप देख लो तो इन दोनों में एक एंगल हमारा 125 डिग्री का आया और एक हमारा 55 डिग्री का है। इसका सम देख लो 5 × 5 = 10, 5 × 7 और 1 = 8, 180 मीन्स हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट इधर चलो आप, नेक्स्ट जब इस फिगर में चलोगे ऊपर वाले को छोड़ दो, नीचे वाले को देख लो 125 और 55, मतलब इन दोनों को भी हम प्लस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 180 डिग्री मिलेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमने निकाली है, जो हमने वैल्यू निकाली है वो हमारी वैल्यू सही है। ठीक है, तो दिस एक्सरसाइज इज completed. Now beta, so many questions are there in this exercise and maximum question we did here. Now what you will do, you have to do practice of this exercise. Now after that we will start the next exercise.